जय शिव शंकर त्रिपुरारी महादेव की जय। कैलाशपति की जय। करुणा के सागर की जय। आज बैसाख मास के इस पावन कृष्ण पक्ष के शुक्र प्रदोष व्रत पर हम सभी श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जो संहार के साथ साथ सृष्टि के कल्याण करता भी हैं। हम प्रभु शिव के साथ माता पार्वती जी को, भगवान श्री गणेश जी को, भगवान कार्तिकेय को और समस्त शिवगण को श्रद्धा सहित प्रणाम करते हैं। यह प्रदोष व्रत न केवल ग्रह दोष को दूर करता है, बल्कि मन, वचन, कर्म से पवित्र जीवन की ओर ले जाता है। जो भी श्रद्धा से प्रदोष व्रत की कथा को सुनता है, उसके समस्त पाप दूर होते हैं, दुख दूर होते हैं और जीवन में शांति आती है। इस पवित्र व्रत की कथा सुनने से भगवान शिव के श्री मुख से स्वयं अमृतवाणी सुनने के बराबर माना गया है। इसलिए सभी श्रोताओं से निवेदन है कि आप श्रद्धा पूर्वक, भक्ति और एकाग्रता के साथ कथा का श्रवण करें, ताकि भगवान शिव की कृपा से आप सभी का जीवन सुखमय और सफल हो जाए। कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। तीनों ही आपस में घनिष्ठ मित्र थे। इन तीनों में एक राजा का बेटा था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा एक सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण के पुत्र का तो विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र के विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में नारियों पर चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारी के बिना घर भूतों का डेरा होता है। सेठ के पुत्र ने अपनी पत्नी को घर लाने का तुरंत निश्चय किया। अब सेठ का पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को इस बारे में बताया। तब उसके माता पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों में बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर नहीं लाते हैं। विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता है। इसलिए शुक्र के बाद ही तुम अपनी पत्नी को विदा करा के लाना। सेठ का पुत्र अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसे समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अंत में विवश होकर उन्हें अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के साथ नगर से बाहर निकला ही था कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी बहुत चोट आई। सेठ के पुत्र ने आगे चलने का प्रयास जारी रखा। कुछ आगे बढ़े ही थे कि तभी कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। वह उनका सारा धन लूट कर ले गए। अब किसी तरह से पुत्र पत्नी के साथ जैसे तैसे रोता हुआ घर पहुंचा। तभी सांप ने उसे काट लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। तब उन्होंने कहा कि आपका पुत्र 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को भी लगा। तब उसने सेठ के घर आकर कहा कि आप अपनी बहू को अपने पुत्र सहित उसके मायके भेज दो। यह सारी बातें इस कारण से ही हुई हैं कि आपका पुत्र सौराष्ट्र में पत्नी को विदा करा के लाया है। यदि वह अपनी ससुराल पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात समझ में आ गई। उसने अपने पुत्र और पुत्रवधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी शुरू हो गई और फिर उसने शेष जीवन अपनी पत्नी के साथ में सुखपूर्वक बिताया। इसलिए पति की लंबी उम्र, दाम्पत्य जीवन सुखी बनाने के लिए और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शुक्र प्रदोष व्रत के दिन यह कथा अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए। यह थी प्रदोष व्रत की कथा। भोलेनाथ, अगर हमसे व्रत के पालन में, कथा श्रवण में किसी भी चरण में अज्ञानवश कोई भूल हुई हो, चाहे वह विचार से, वाणी से या आचरण से हो, तो कृपया हमें क्षमा करें। आप तो कृपा निधान हैं, आप कृपा बरसाने वाले हैं। मैं आपकी शरण में आकर धन्य हो गया। मनुष्य अपनी समस्त बाधाओं से मुक्त होता है। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपके श्री चरणों की भक्ति सदैव हम सभी के जीवन में बनी रहे। सभी प्रेम से बोलिए देवों के देव महादेव की जय, माता पार्वती की जय। कोई दूध से करता था अभिषेक, कोई आंसुओं से, कोई तपस्या में लीन, तो कोई प्रेम में पूर्ण रूप से डूबा हुआ। भगवान शिव ने कभी भेद नहीं किया। अब सुनते हैं उन भक्तों की कथाएं जिनकी सच्ची श्रद्धा ने भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। एक बार देवी पार्वती जी ने भगवान शिव की आज्ञा से एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हेतु 1 वर्ष तक चलने वाले पुण्यकर व्रत का समापन किया। व्रत की समाप्ति पर पुरोहित सनत कुमार ने देवी पार्वती जी से कहा, सुव्रत, अब मुझे दक्षिणा चाहिए। देवी पार्वती ने मुंह मांगी दक्षिणा देने का वचन दिया।
बस फिर क्या था, पुरोहित बने सनत कुमार ने और स्वाभाविक दक्षिणा की याचना की। देवी, इस व्रत में दक्षिणा स्वरूप आप मुझे अपने पति को दे दीजिए। यह सुनते ही मानो देवी पार्वती पर जो वज्रपात हो गया हो। वह व्याकुल होकर विलाप करती थी, मूर्छित हो गईं। देवी को मूर्छित देखकर श्री ब्रह्मा, विष्णु और मुनियों को हंसी आ गई। उन्होंने देवी पार्वती को समझाने के लिए भगवान शिव को भेज दो। देवी पार्वती की मूर्छा टूटने पर भगवान शिव ने उन्हें समझाया, देवी, देव कार्य, पितृ कार्य या नित्य नियमित जो भी कार्य दक्षिणा रहित होता है निष्फल हो जाता है। उस काम से कोई भी आपको फल प्राप्त नहीं होता है। उसके बाद वह दीन होकर शत्रुओं से पीड़ित होता है। ब्राह्मण को संकल्प भी दक्षिणा से उस समय न देने से वह बढ़कर कई कमी हो जाती है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने देवी पार्वती से धर्म की रक्षा के लिए अनुरोध किया। धर्म ने भी समझाया। देवताओं ने कहा, मुनियों ने भी दक्षिणा देने की प्रेरणा दी, लेकिन फिर भी देवी पार्वती मौन रहीं। तब सनत कुमार ने कहा, तो आप मुझे दक्षिणा में अपने पति को प्रदान कीजिए या अपने दीर्घकालीन कठोर तप का फल भी त्याग दीजिए। इस महान कर्म की दक्षिणा न मिलने पर मैं इस दुर्लभ कठोर व्रत का फल ही नहीं अपितु आपके समस्त कर्मों का फल भी प्राप्त कर लूँगा। देवी पार्वती जी ने कहा, पति से वंचित हो जाने वाले कर्म से क्या लाभ? दक्षिणा देने और धर्म और पुत्र की प्राप्ति से कि मेरा क्या हित होगा? पृथ्वी देवी की उपेक्षा कर वृक्ष की पूजा करने से क्या प्राप्त हो सकेगा? साध्वी स्त्रियों के लिए पति स्वपुत्रों के समान होता है। ऐसी स्थिति में यदि व्रत में अपने पति की ही दक्षिणा दे दी जाए तो भला पुत्र से क्या लाभ? यह सत्य है कि पुत्र पति का ही अंश होता है, लेकिन उसका एकमात्र मूल तो पति ही होता है। मूलधन के नष्ट हो जाने पर समस्त व्यापार ही विनाश हो जाता है। इस समय आकाश में देवताओं और ऋषियों ने एक रत्न निर्मित रथ देखा जो पार्षदों से घिरा हुआ था। उस रथ से श्री नारायण उतरकर देवताओं के सम्मुख उपस्थित हुए। उन श्री नारायण को ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने रत्न सिंहासन पर बैठाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कंठ से स्तुति कर कर श्री नारायण से कहा, शिव प्रिया पार्वती का यह व्रत लोक शिक्षा के लिए है, अपने लिए नहीं, क्योंकि वे तो स्वयं समस्त व्रत और तपस्या का फल प्रदान करने वाली हैं। इनकी माया से ही चराचर जगत। फिर उन्होंने देवी पार्वती से कहा, इस समय आप महादेव जी को दक्षिणा में देकर अपना व्रत पूर्ण कर लीजिए, फिर समुचित मूल्य देकर अपने जीवन धन को वापस ले लेना। गौ में समस्त देवी देवता विद्यमान होते हैं, इसलिए तुम ब्राह्मण को गौ मूल्य प्रदान कर अपने पति को लौटा लेना। ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब देवी पार्वती प्रसन्न मन से अपने प्राण सर्वस्व को दक्षिणा में देने के लिए तैयार हो गईं। उन्होंने हवन की पूर्ण आहुति की और अपने जीवन नाथ शिव जी को दक्षिणा स्वरूप दे दिया। इसके बाद उन्होंने पुरोहित सनत कुमार जी से निवेदन किया कि मैं आपको अत्यंत सुंदर 100 गाय प्रदान करूंगी, इसके बदले में आप मेरे जीवन सर्वस्व को लौटा दें। प्राणनाथ के मिल जाने पर मैं पुनः ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणा प्रदान करूंगी। तब सनत कुमार ने पार्वती जी से कहा, देवी, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं गौ का क्या करूँगा? इस दुर्लभ रत्न के सामने एक गौ की क्या तुलना? मैं इन्हें साथ में लेकर त्रिलोक में भ्रमण करूंगा। उस समय समस्त बालक इन्हें देखकर प्रसन्नतापूर्वक ताली बजाकर अट्टहास करेंगे। खाने के साथ ही सनत कुमार ने भगवान शिव को अपने पास ही बिठा लिया। सनत कुमार ने भगवान शिव को वापस नहीं किया। यह देखकर और यह सुनकर देवी पार्वती जल की मछली की तरह छटपटाने लगी। उन्होंने मन ही मन सोचा, कैसा दुर्भाग्य है मेरा कि मुझे ना तो अभीष्ट देव का दर्शन ही हुआ, नहीं व्रत का फल प्राप्त हो सका। अधीर होकर वह अपने प्राण त्यागने के लिए तत्पर हो गई। अचानक इस समय आकाश में तेज समूह प्रकट हुआ। उस तेज समूह को देखकर देवी पार्वती ने अपने ऊपर दया करने को कहा और उसमें से तेज राशि के मध्य विश्व मोहन श्री कृष्ण रूप का दर्शन किया। ऐसे मोहन अनुरूप को देखकर भगवती पार्वती उसी के समान पुत्र की कामना करने लगी। उसी क्षण उन्हें व्यवहार भी प्राप्त हो गया और इसके बाद वह तेज की तरह गायब हो गया। तब देवताओं ने ब्राह्मण पुत्र सनत कुमार को समझाया। सनत कुमार ने दिगंबर शिव को उनकी प्राणेश्वरी पार्वती जी को लौटा दिया। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए श्री शिव चालीसा का पाठ और उसके बाद में हम सभी मिलकर भगवान शिव की आरती उतारेंगे। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान।
जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नांग फनीके। अंग और सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हबै दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छब भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोहत हैं कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कहीं जातन काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तबहि दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम्हें जोहारी। तुरत सड़ानन आप पठायऊ, लव निमेष मही मार गिरायऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सो यस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबई कृपा कर लीन बचाई। किया तपई भागीरथ भारी, पुरव प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन में तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद माही में माँ तब गाई, अकत अनाद भेद नहीं पाई। प्रगट उदित मंथन में ज्वाला, जर सुरासुर भये बिहाला। कीन दया ता करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्य परीक्षा तभई पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नैन पूजे जय सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इक्षित बर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावे, भ्रमित रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, ये अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरो मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाई। स्तुति के विधि करो तुम्हारी, क्षमौ नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होते शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई होए अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहते अयोध्या दास आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हरो हमारी। नित्य नेम उठ प्रातः ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठ है मंत्र ऋतु, संबत 64 जान। स्तुत 40 शिवई, पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जय जय भोलेनाथ सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। अक्षय माला वन माला, मुंड माला धारी। स्वामी मुंड माला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा।
श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे स्वामी बाघांबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग वरता जग संहार करता ओम जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत या विवेका स्वामी जानत या विवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब लास्ट में हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना कैसे करते हैं चलिए बताते हैं। शिव समान दाता नहीं कष्ट निवारण हार लज्जा मेरी राखियो नंदी के असवार सेवा पूजा वंदना सभी तुम्हारे हाथ मैं तो कछु जानू नहीं तुम जानो विश्वनाथ काल हरो हर दुख हर दुख हरो दरिद्र नमामि शंकर बजामि बोले हर हर शरणम नमः शिवाय कैलासी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजो सेवक जान सदा चरणन में आपन जान दरस दीजो तुम तो प्रभु जी बड़े सयाने अब गुण मेरे सब ढकियो सब अपराध क्षमा कर शंकर खुशबू की विनती सुनियो स्वामी मोहन बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं हमसे तुमको बहुत हैं तुम सम हमको नाए नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन कछु दाम मोसे पतित अपंग की संपत्ति राखो राम। हर हर महादेव। अगर आपको यह जानकारी प्रार्थना आरती पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जा कर के हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।